जैसे जैसे मनुष्य बौद्धिक रूप से विकसित हुआ, और कल्पना भी कर लें कि पाषाण युग से लेके अब तक उसकी मनीषा ने अंबर के तारे गिन लिए, उन्नत कोटि के दूर तक देखने वाले यंत्र, यान, एक ऐसी अभियांत्रिकी कि वो आकाश को समझ सके, जल को। तो तकनीक की दिशा में, टेक्नोलॉजी की दिशा में बड़े चमत्कारिक अनुसंधान, अन्वेषण, गवेषणाएं और बड़े सुखकारक परिणाम हाथ लगे। इस समय मन को थकान न हो, इसलिए थिएटर, तो ये जो ड्रामा है, ये जो रंगमंच में अभिनय की जो विविध विधाएं हैं, ये बहुत पहले से है। इसलिए वो कालिदास का कुमार संभव हो या वो रघुवंश हो, बड़े ग्रंथों में महाभारत हो, या स्वयं रामायण में, उन सब में रंगमंच मिलता है। तो इतना प्राचीन है ये रंगमंच, माने थिएटर। उमा दारु जोशित की नाई, सबई नचावत राम गुसाई। तो जैसे राम जी कठपुतली का सा खेल करते हैं, राम माने ईश्वर, तो ये एक खेल जैसा है। ये पूरा विश्व ही एक रंगमंच जैसा है, और इस रंगमंच पर ईश्वर आपकी भूमिका तय करता है। नायक की होगी, सहनायक की होगी, खलनायक की होगी, पर कई बार आपका ही पुरुषार्थ आपको एक अच्छी भूमिका दिला सकता है। तो एक अच्छी भूमिका हमको मिल सकती है, एक अच्छे किरदार, एक बड़ा चरित्र माने रोल हमको मिल सकता है, अगर ये रंगमंच है और अभिनय ही है यहाँ सारा। जैसा कि शास्त्र बार बार कहते हैं कि वो अभिनय जैसा ही है भगवान का, उनकी तो लीलाएं हैं, वो लीला करने आते हैं। कृष्ण की लीला अथवा राम की लीला या शिव की लीला, तो लीला भी एक प्रकार का अभिनय ही है। जो आप हैं वो न होकर कुछ और दिख रहे हैं। एक बड़ी विचित्र दशा में जब भगवान राम दिखे, शिव और उमा को या शिव और भवानी को, शिव और सती को, तो वो एक ऐसी लीला कि शिव उन्हें प्रणाम करके निकल गए, ये कहकर कि अभी भगवान लीला में हैं, लीलाधर हैं। अभी राम की बड़ी विचित्र मायावी लीला चल रही है। वो उस प्रसंग में अनायासी राम का रोदन दिखा शिव को। राम बड़े व्यथित हैं और वो एक अभिनय कर रहे हैं, हे खग मृग हे
मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। खग मृग पशु पंछियों से, तितलियों से, जो भ्रमर गुंजार कर रहे हैं उनसे राम सीता की सुध लेते हैं, पूछते हैं कि क्या सीता को देखा है, क्योंकि सीता आश्रम में नहीं दिख रही। बहुत दूर दूर तक हम ढूंढ आए उसे। मैंने लक्ष्मण को उनकी सुरक्षा के लिए रखा था, यहाँ मायावी मारीच ने हमको छल लिया है, सीता का कहीं हरण तो नहीं हो गया। तो हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तो जो भ्रमर गुंजार कर रहे थे फूलों पर, उनसे ही वो पूछते हैं, पंछियों से पूछते हैं, मृगों से पूछते हैं, लता पत्तियों से पूछते हैं। तो ऐसी स्थिति जब भगवान महादेव ने उनकी देखी तो वो बहुत आनंदित होते हुए ये कहकर वहां से चल पड़े कि प्रभु लीला में है इस समय, अभी अभिनय चल रहा है और बड़ा उच्च कोटि का अभिनय है, निकलना ठीक है यहां से। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस्य कह चले मनोज नशावन। स्त्री के वियोग में है तो जैसे काम पीड़ित है, संसार की कोई चीज खो गई तो इसका अर्थ है वो संसार पूरा काम है। संसार माने पूरा काम, इसमें स्त्री पुरुष घर वाहन द्रव्य सब काममय है जगत। जगत को ही काम कहते हैं। इसको पाना छूना रखना, यहाँ से सम्मानित होना, यहाँ और रहना, इस सबको काम कहा गया है। काम से ही बना है ये जगत की उत्पत्ति। आप में कोई कामना पैदा होगी तो नई रचना होगी। बिना कामना के, बिना काम के, जागरण के आप रचना भी क्या करोगे? आप में इतनी चीजें भोग वांछाएं पैदा होती हैं तो नाना प्रकार के वस्त्र हैं, आभूषण हैं। फिर वस्त्रों में भी केवल तन नहीं ढकना है ना, वो थोड़े विविध हों, विचित्र हों, सुंदर हों, आकर्षक हों, कुछ नए से हों, अन्य से भिन्न हों। तो कोई केवल कपड़े थोड़ी ओढ़ने हैं। कपड़ा लपेट लिया चूंकि कपड़ा चाहिए, तो वस्त्र तो नहीं चाहिए ना, केवल वस्त्र नहीं चाहिए, अन्य से भिन्न भी हों, आकर्षक हों और सुंदर हों। काम है तो पूरा जगत ही काम है। बड़ी सुंदर सी बात लिखते हैं तुलसी बाबा, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस्य कह चले मनोज न सावन। ये काम से पीड़ित है और वो कामहारी है, मनोजयी है। मनोज जिसने मन जीत लिया, काम जीत लिया, और जिसने उसको नाश भी कर दिया उसका। विष्णु मनोजयी है और ये उसका नाश कर देते हैं। वो काम जीत लेते हैं, काम को कामजयी है विष्णु, यद्यपि शिव भी, लेकिन आवेश में उन्होंने कामारे, काम के शत्रु भी हैं और काम को भस्म कर दिया। तो ये जो आज का दिन है संयोग से मान्यता, आज की मान्यताओं में अब एक आधुनिक ढंग की बातें, आज कल की बातें रोज बदलती हैं। संस्कार तो नहीं बदलते, विचार, जीवन जीने का ढंग, आहार में कितना परिवर्तन है। हमने जब जीवन जिया तब ये आज की वस्तुएं नहीं थी। शीतल पेय नहीं थे उस प्रकार के, उष्ण पेय नहीं थे उस प्रकार के, उस प्रकार के खेल खिलौने भी नहीं थे, मन को बहलाने के साधन भी नहीं थे।
उस प्रकार का यातायात भी नहीं था। तो जीवन तो बदलता रहता है, बहुत सी चीजें बदलती रहती हैं। ये नाट्यशाला है और भगवान यहां नाटक करने आए हैं, अभिनय करने आए हैं। हमारी भी वही स्थिति है, हमें तो नचा ही रहा है। वो उमा दारू जोशत की नाई, सबई नचावत राम गुसाई। हम कठपुतली जैसे हैं, लेकिन उच्च प्रतिमान हमारे पास हो, चरित्र हमारे पास बड़ा हो, बड़े मूल्यों के साथ जिए, तो वो एक आदर्श स्थापित हो सकता है। जब लीला ही करनी है तो बढ़िया क्यों ना हो, जब अभिनय करना है तो अच्छा क्यों ना हो। वो मेरी पंक्ति यद्यपि बहुत लंबी है, मैंने उत्तरकाशी में लिखी कि यात्री में भवसागर केवट, बहुत लंबी एक वो मेरी रचना है, उसका एक मुखड़ा है ये। यात्री मैं भवसागर केवट, पोत तुम्ही पतवार हो, दृष्टा दृश्य तुम्ही नट नागर, नाट्य नाटककार हो, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुर्या आओ मकार हो, आओ मकार हो। यात्री मैं भवसागर केवट, पोत तुम्ही पतवार हो, दृष्टा दृश्य तुम्ही नट नागर, नाट्य नाटककार हो, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुर्या आओ मकार हो। सत्य अखंड प्रकाश प्रणेता सतगुरु। वो पंक्ति मेरे हाथ आ गई, इधर उधर निकल रहे थे। अखंड प्रकाश प्रणेता सतगुरु, अवधेश के सर्वाधार हो। यात्री मैं यात्री हूं, बस खाली मैं यात्री हूं, इतनी यात्राएं कर चुका। भवसागर केवट पोत तुम ही पतवार हो, ये सारी चीजें आप हैं अकेले। यात्री मैं, भवसागर केवट पोत तुम ही पतवार हो, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुर्या आओ मकार हो, यानी ओम की अवस्था जो तो उसमें आती है, निर्विकल्प अवस्था। नाट्य नाटककार, एक बढ़िया भूमिका अपनी रखी जाए। तो उसमें आगे की पंक्तियों का कुछ अर्थ याद आ रहा है मुझे, बिल्कुल विस्मृत हो रही है कि जब मैं योग्य नहीं हूं नाटक करने के, तो इस नाट्य मंडल में रखा क्यों है, मुक्त क्यों नहीं कर देते। भाई हम आपके योग्य नहीं कर पा रहे हैं वैसे संवाद, वैसी मुद्राएं, जपो जल्पा शल्पा, ऐसा सौंदर्य लहरी में आता है। मुद्रा सकल विरचना, ये सौंदर्य लहरी में आता है कि सारी मुद्राएं जपो जल्पा शिल्पा। भाई हम नहीं कर पा रहे हैं जैसा आप चाहते हो, आपका निर्देशन, आप जो संवाद बुलवाना चाहते हो, आप जो क्रियाएं कराना चाहते हो, हम नहीं कर पा रहे। तो नाटक मंडली में रखा क्यों है, मुक्त क्यों नहीं कर देते। और हाँ, अगर कोई लीला अभिनय संवाद अच्छा लग गया है तो थक गए हैं करते करते, मुक्त क्यों नहीं कर देते हो। यार पुरस्कार में फिर आप हमें कुछ दिन की विश्रांति क्यों नहीं दे देते हो। बहुत होगी लीला भैया, तेने अच्छी की है। तो लीला के पुरस्कार में भी लीला से मुक्ति चाहिए, और लीला में योग्य पात्र नहीं है, आपके अनुकूल पात्र नहीं है, तो बेकार पात्र लीला में क्यों रखा है। आपकी लीला बिगड़ रही है, आप अपनी लीला क्यों बिगाड़ते हैं। तो लोग अच्छे रोल के लिए जो डायरेक्टर्स होते हैं वो बढ़िया छांटते हैं, तो ये अच्छा है, अभिनय कर सकता है। अभिनय का दिन है, अभिनय दिवस, रंगमंच। तो भगवान ने हे खगब्रग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैन। ऐसे राम अता पता पूछ रहे हैं, मीन कुरंग भ्रंग ऐसे उन सब से, लता पातियों से। तो भगवान ने उनको प्रणाम किया, महादेव ने दूर से कि निकल पड़ो, अभी लीला चल रही है। एक हमारे मित्र हैं दक्षिण भारत में,
कर्नाटक में रहते हैं, बड़े अच्छे संत हैं। हमने उनसे पूछा आपके ये प्रदेश का नाम कर्नाटक क्यों रखा गया है? बोले आप भरोसा नहीं करेंगे, हम लोग कृष्ण उपासक हैं, कर्नाटकू है हमारे प्रदेश का नाम, तो कृष्ण ने यहाँ नाटक किए हैं इसलिए कर्नाटक है। कृष्ण ने नाटक किए। हमारा प्रदेश कृष्ण प्रदेश है, मध्व संप्रदाय वहाँ उडुपी, और अनेक संप्रदायों में कृष्ण की उपासना वहाँ बढ़ी है। अच्छी अभिव्यक्ति होनी चाहिए, आपके अच्छे संवाद होने चाहिए। जब नाटक ही करना है, अभिनय करना है, श्रेष्ठतम हो, वो मनचा वाचा कर्मणा सही हो, मनस्सेकम वचस्सेकम कर्मण्येकम महात्मन। तो मन वचन कर्म से एक करिए, अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए। जब आप अच्छा सोचेंगे तभी अच्छा बोलेंगे। मधुवाता रहता थे मधु क्षरंती सिंधव। जब तक मधुर चिंतन नहीं है, आप अच्छा सोच नहीं पाए, अच्छा बोल नहीं सकते, और अच्छा होगा भी नहीं आपसे। इस पे स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज अक्सर कहते थे कि थिंक राइटली, स्पीक राइटली, एक्ट राइटली। ये बड़ी कला है, ये सीखो। इससे बड़ी और कोई कलाकारी नहीं है, इससे बड़ी और कोई बात नहीं होगी कि जब भी सोचेंगे अच्छा सोचेंगे। अच्छी सोच बनाइए। अगर आपकी अच्छी सोच है तो अच्छा बोल पाएंगे आप, अच्छा कर पाएंगे आप। तो जो महापुरुष होते हैं प्राय वो मनसा वाचा कर्मणा एक रहते हैं, पवित्र रहते हैं, और उन्हीं का जीवन बाद में आदर्श बन जाता है। वो कुछ ऐसा जीते हैं वो सिद्धांत बन जाते हैं, वो कुछ इस ढंग से जीते हैं कि वो संगठन और संस्था बन जाते हैं, वो कुछ इस तरह से जीते हैं कि वो उनका जीवन लीला होता है या लोकोत्तर चरित्र उनका होता है कि वो स्वयं ही एक मूल्य बन जाते हैं, धर्म बन जाते हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। मेरा बहुत अध्ययन तो नहीं है उन ग्रंथों का, पर कोई परिचित हमारे बता रहे थे कि वो लोग कह रहे हैं हम धर्म की शरण में चलें, चलो संघ की शरण में, संघम शरणम गच्छामि, जहाँ बुद्ध बैठा है, जहाँ अच्छे महापुरुष बैठे उस संघ में चलें, या उसका अर्थ है संघम का अर्थ है संघ में चले, अच्छे सत्संग की ओर चले, सत्संग की ओर चले, उसका अर्थ ये है। बुद्धम शरणम गच्छामि। एक सामान्य व्यक्ति उसमें अवतरण हुआ और वो बुद्ध बन गया, भगवान बन गए। हम सब में वो संभावनाएं हैं। तो जब व्यक्ति अपनी ही हित सिद्धि में रहता है तो वो सामान्य मनुष्य है, केवल अपने हित के साथ है, अपने सपनों के साथ है, अपनी छोटी सी दुनिया में। इतना अभ्यास कर लिया है हमने विषयों का, हमारे मन ने इतना वो विषयासक्त है कि उसे कुछ दिखता नहीं, सुनता नहीं, वो कुछ और सोच ही नहीं पाता। प्रकृति से परे कि उसकी छलांग है ही नहीं। व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, दृश्य, घटनाओं से परे वो कभी छलांग नहीं लगा पाता। एक दुर्बल क्षीणकाय चींटी को देखा उसकी सहेली ने, तो दया आ गई, उसका मार्ग रोका, पूछा कि तू तो बड़ी दुर्बल दिखती है, कुछ रोग है क्या? देख मैं कितनी स्वस्थ हूँ और मेरा तो अभी भी वैसा ही मुझ में स्फूर्ति है, सुंदर भी हूँ, और तू तो अचानक ही बूढ़ी जैसी दिखने लगी और कितनी दुर्बल हो गई है, कुछ रोग है क्या, कुछ चिंताएं हैं क्या? तो चींटी ने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं, भाग्य अच्छा नहीं है, हम तो सालों से नमक के पहाड़ पर ही रह रहे हैं, पोषण पूरा नहीं मिला शरीर को, ढंग का भोजन नहीं मिल रहा है, अच्छा अन्न नहीं मिल रहा है,
मिष्ठान भी नहीं मिल रहा। हम तो ऐसे खारे प्रदेश में रहते हैं, मैं रहती हूँ नमक के पहाड़ पर, तो ऐसा हो गया मेरा शरीर, खारा शरीर हो गया है, मिष्ठान नहीं मिल रहा, पोषण नहीं मिल रहा है। तो जो देह में कांति नहीं रही, देह में पुष्टता और ये सुंदरता जो नहीं दिख रही है और दुर्बलता दिख रही है, उसका मूल कारण भोजन ही है और कुछ नहीं। तो इस चींटी ने कहा कि अरे हम तो शक्कर के पहाड़ पे रहते हैं, चल मेरा पीछा कर। और हाँ, वहाँ शक्कर ही शक्कर है, मीठा ही मीठा है, बड़ा अन्न अच्छा है वहाँ, चल वहाँ पूरे कुटुंब को ले आना, मार्ग में दिखा देती हूँ। और ये चींटी पीछे पीछे चल पड़ी और शक्कर का भी आधा पहाड़ पार हो गया, तब भी वो बड़ी व्याकुल थी, क्लांत, थकित, और वो प्रसन्न नहीं थी। तो पूछा इस चींटी ने, इसके सखी ने कि अरे अब तो तू प्रसन्न हो जा, मैं पूरे शक्कर के पहाड़ पे, मिष्ठान के पहाड़ पे तुझे ले आई, मीठा ही मीठा है, चारों ओर यहाँ खूब अन्न के भंडार हैं, अब यहाँ केवल मिष्ठान है और कुछ नहीं, तो प्रसन्न हो। उसने कहा नहीं, मुझे तो नहीं चखने में आया, मुझे सूंघने में भी नहीं आ रहा है, और हाँ मुझे दिखने में भी नहीं आ रहा है। न तो मैं देख पा रही हूँ और न मैं सूंघ पा रही हूँ, मैं चख भी नहीं पा रही, तो मुझे तो शक्कर का अनुभव नहीं हो रहा है। तो इसकी सखी को लगा गड़बड़ है कुछ। तो इसकी सखी ने उस चींटी से पूछा, तेरे मुंह में तो कुछ नहीं है? बोली हाँ, एक नमक की डली जरूर है मेरे मुंह में, मैं ले आई थी आपातकाल के लिए कि अगर शक्कर न मिली तो मैं नमक से काम चला लूंगी। लीजिए, हम विषय छोड़ नहीं पा रहे। साधन में भी जो रस नहीं मिलता है उसका कारण भी यही है कि विषय संग संग है, वो छूटते कहाँ हैं। हमने छोड़ना ही नहीं चाहते, कभी नहीं छोड़ना चाहते। तो एक अच्छा मन बनाइए, बढ़िया मन बनाइए, पुष्ट मन बनाओ, और आप देखेंगे कि अच्छी चीजें हो रही हैं आपके द्वारा, आप ठीक तरीके की भूमिका में हैं। तो ऐसा कुछ ये रंगमंच पर मेरा मन हुआ कि मैं आपसे बात करूं। अब विपरीत दिशा में अगर हवा आ रही है और वो आपको लेके जा रही है, जीवन एक यान है, कल्पना करो। और वो मैंने देखा है, मैंने कई देशों में उस तरह के छोटे छोटे अभी भी यान हैं, विशेषकर वो सेलिंग कहते हैं उसके लिए, उसकी तो बड़ी एक खेल है वो, कि पाल ऐसे तान देंगे कि वो आंधी ऊर्जा बनने लगती है, वो प्रतिकूल पवन ही उनकी सहायक हो जाती है। तो जो कुछ ऐसी प्रतिकूलताएं हैं, जो कुछ वैसा है जो बाधित करता है, उसको ज्ञान से ठीक करना है, विचार से ठीक करना है। और अगर ऐसा हम कर पाए तो हम अच्छा हो सकते हैं। तो जो बहुत संकीर्णताओं के साथ रहते हैं, वो केवल मनुष्य ही रह पाता है। अपनी संकीर्णताओं से ऊपर जरा सा उठा आदमी, उसमें थोड़ा परमार्थ की भावना आई, ऐन्द्रिक विजय की भावना आई, जरा छलांग लगाई उसने प्रकृति से परे की, तो फिर व्यक्ति व्यक्ति नहीं रहता, वो एक संगठन हो जाता है, संस्था हो जाता है। कुछ औरों के लिए भी तो सपने देखो। तो बहुत सी आज कुछ पुरानी पंक्तियां भी मैं याद करूं तो मुझे एक पंक्ति याद आती है कि तुमने केवल अपना ही दुख देखा है, सचमुच कितना कम देखा है। तो कुछ लोगों को अभ्यास हो गया है, हम दुखी हैं, बड़े परेशान हैं, हमारी सुन लो, हम परेशान बहुत हैं। अच्छा, हम तो जानते ही हैं कि बेचारा विवेक विचार के साथ नहीं है, दुर्बल चित्त है, इस कारण अपना शेयर करेगा, मन की बात करेगा, हल्का हो जाएगा। अच्छी बात है भाई, अपनी बात सुना दो। बहुत दुखी हैं हम, बहुत दुखी हैं, काफी दुखी हैं। तो उसको हम ज्ञान से कम नहीं कर रहे हैं, विचार से कम नहीं कर रहे। अब सपने केवल अपने तक ही हैं हमारे। तो तूने केवल अपना ही दुख देखा है, सचमुच कितना कम देखा है।
दिख ही नहीं रहा कुछ और, अपने दुखों में हम तो कुछ अगर पारमार्थिक भाव आए हम में, कुछ आध्यात्मिक अंगड़ाई हम में आए, तो व्यक्ति व्यक्ति नहीं रहता, फिर वो संस्था हो जाता है, बहुत से लोगों के लिए हो जाता है, फिर बड़ा संगठन हो जाता है, बहुत लोग होते हैं उसके पास, फिर वो एक सिद्धांत हो जाता है, वो स्वयं एक मंत्र बन जाता है, वो खुद ही एक आदर्श बन जाता है, वो खुद ही एक दिशा बन जाता है कि लोग उसकी ओर बढ़े चले आते हैं, वो धर्म भी हो जाता है। इसलिए बड़ी विशालताएं अपने भीतर हैं, महानता तो है, हम उसे प्रकट नहीं कर पा रहे, अन्यथा तो वेदांत में ही बताया जाता है कि भाई आप वही हैं, आप महान हैं, आप श्रेष्ठ हैं, सनातन हैं, पूर्ण हैं। ये बाकी की चीजें अज्ञानता के कारण है, अज्ञानता जैसे जैसे मिटेगी आप ठीक होते जाएंगे। तो अभिनय दिवस पर आज ये बात मैंने आपसे कहनी थी कि वो लीलाओं के साथ जुड़ो, बार बार लीलाओं का अनुसरण करेंगे तो वैसा मन में लयता आएगी, पवित्रता आएगी। जब मैं ब्रज में था, सांझ को वहाँ हम लीला देखते थे भगवान की, तो मन एकाकार हो जाता था। श्रवण करने से भी अधरम मधुरम वदनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम, भगवान की लीलाएं बड़ी मधुर है। विश्व रंग मंच दिवस कि हमारी सब चीज़ें अच्छी करें, हम भाषा अच्छी बनाएं, अच्छा बोलें, अच्छे दिखें, अच्छा सोचें, और जो हमें भूमिका मिली है उसे कुशलतापूर्वक निभाएं। किसी एक मनोवैज्ञानिक की मैं पुस्तक पढ़ रहा था, तो उसकी एक दो पंक्तियां बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। वो किसी एक विचारक की पंक्ति वो इस प्रकार है कि आप अनूठे हैं, अद्भुत हैं, अलौकिक हैं, आप जैसा कोई नहीं, आप बिल्कुल आप ही हैं, कोई और नहीं है। इसे जैसे आप हैं वैसे ही ठीक रहिए। आपको अलग ही बनाया, एक्सक्लूसिव बनाया है, आप जैसा कोई और नहीं है। आपका भोग, भाग्य, प्रारब्ध, आपकी सब चीजें बिल्कुल किसी से नहीं मिलती। तो वो विचारक ऐसे विनोद में लिख रहा है कि आप बड़े मास्टरपीस हैं, आप बिल्कुल अकेले बनाए गए, आप बहुत यूनिक हैं, बिल्कुल एक्सक्लूसिव हैं, किसी से मिलते नहीं, आप बिल्कुल नहीं मिल रहे। आपके नेत्र की पुतलियां नहीं मिल रही हैं, नेत्र नहीं मिल रहे हैं, और तो और आपके अंगूठा का निशान नहीं मिल रहा किसी से, बहुत सी चीजें आपकी नहीं मिल रही। कितने बिल्कुल अलग बनाए आप, बिल्कुल विचित्र हैं। तो अपने अलग होने का भी एक आनंद लीजिए। वो विचारक ऐसा कह रहा था। एक पार्थसारथी नाम के बड़े नूतन, अभी के आज के ही वेदांत के प्रचारक हैं, बहुत अच्छे। यद्यपि वो काफी वृद्ध हो गए, पार्थसारथी जी वेदांत के प्रचारक हैं, दक्षिण भारत में रहते हैं। वैसे तो पूरे विश्वव्यापी उनका भ्रमण होता है। इसी बात पर वो ये कह रहे थे, इसी बात पर कि जब आप बिल्कुल सही होते हैं तो वो अभिनय नहीं होता आपका। तो बहुत से समय में आप वो कर रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। आप अपनी मूल प्रकृति में नहीं होते, आप अपनी मूल सत्ता में नहीं होते, आप अपने आप में नहीं होते। जब आप स्वभाव में होंगे तो सही होंगे। आप जब स्वभाव में होंगे तो सही होंगे। इसलिए स्वभाव में रहिए तो मीठा बोलोगे, अच्छा बोलोगे। स्वभाव में रहोगे तो कुछ गड़बड़ होगी नहीं आपसे। आज जब अपनी प्रकृति में रहोगे, अपने ज्ञान में, अपनी सत्ता में, तो कुछ भी गड़बड़ नहीं करेंगे आप, कुछ भी वैसा नहीं होगा जो दूसरों को कष्ट कर लगे। इसलिए अपनी प्रकृति में रहिए।